चैप्टर स्टार्ट होता है और वो सारे लोग बात कर रहे रहते हैं ये क्या हो रहा है। वो बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर ये क्या कर रहा है, ये लगता है कोई सी एनलाइटमेंट को हासिल किया, ये कितना ओवरवेलमिंग है। वो बोलता है कि ये बुरा नहीं है, मैंने इसके डेंटियान को सील कर दिया था पर तब भी इसके बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है। इसने पक्का मैनेज कर लिया है एक एनलाइटमेंट को पाने के लिए। ये करेंटली देखा जाए तो कुनलुन का फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पिलर बनेगा जो उसे सपोर्ट करेगा। वो बोलता है कि मास्टर एल्डर प्लीज आप कुछ बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। वो बोलता है ठीक है। वो बोलता है कि जो ये पाथ है इसमें तुम अकेले रहोगे, तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, तुम्हें बस इसमें अकेले चलना होगा, तुम्हारा कोई भी फॉलोअर नहीं रहेगा इस पाथ में। अगर तुम मेरी बात समझ पा रही हो तो समझो। तभी वो उड़ते हुए अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और वो लड़की बोलती है कितना प्यारा है, और सारे लोग बोलते हैं ये कितना ओवरवेलमिंग है। वो बोलता है कि ये जो है इस पाथ में सब कुछ मिस्टीरियस सा है, यहाँ इमॉर्टल रहना पता नहीं, और तुम्हारे पास भी कोई ग्रुप नहीं रहेगा लाइफ टाइम में। तुम्हें अब इस जगह को अब कुछ ना कुछ करके साफ करना होगा। तुम्हें अब हेवन से कोई भी ग्रीडी नहीं रखनी होगी कि मुझे और कुछ दो। तुम्हें अब इस जगह पे बहुत समय तक रुकना होगा और अपनी टीचिंग्स को दूसरों को देना होगा। वो बोलता है थैंक यू, आपने जो भी कहा वो मुझे समझ तो नहीं आया, पर वैसे एक बात बताइए मैं आपको ये सारी चीजें रीपे बैक कैसे करूंगा। वो बोलता है तुम्हें बस फोकस करना चाहिए, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। और ये कितना एम्बेरसिंग है, एक नॉनसेंस सा ये चीजें हरकतें हो रही है। वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम अच्छा फील कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम सबको ये सारी टीचिंग दे पाओ और तुम जा पाओ। इस वर्ल्ड में जो रोशनी है वो दूसरों को भी शेयर करो अपने वे ऑफ टाओ से और दूसरों को खुश करो। वो बोलता बट जब तुम ट्राई करोगे वे ऑफ टाओ को दूसरों को देने का तो तुम अपनी लाइट को खोओगे। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम्हें ये लाइट को एम्पलीफाई करना होगा, ट्राई करना होगा इस लाइट को और पाने का और दूसरों को देने का, और तुम इससे ना खो दो, तुम्हें बस ट्राई करते रहना होगा। और ये जो लाइट रहेगी ये तुम्हारे हाथ की उंगली में सैंड रखी हुई जैसी होगी जो गिरती ही रहेगी और वो नीचे आता है। वो बोलता है कंप्लीटली आपने जो बोला वो मुझे समझ तो नहीं आया, पर ठीक है मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये करूंगा। थैंक यू फॉर इनलाइटमेंट। वो बोलता है क्या बोला। वो बोलता है कि ठीक है मैं शेयर करूंगा अपना वे ऑफ टाओ दूसरों को बिना किसी को फोर्स किए, मैं दूसरों को मदद करूंगा लाइट पाने में वे ऑफ टाओ के जरिए। वो बोलता है ये बेवकूफ क्या कह रहा है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। अच्छा हाँ मैं कहा तो था बट मुझे ही नहीं पता क्या कह रहा है कि ये वे ऑफ टाओ को डिफाइन करेगा, वो भी वर्ड्सों में। ये बेवकूफ इंसान, ये पागल है। पर जो इसकी कुई का कलर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये देखने में बड़ा अच्छा है, तभी उसकी बॉडी से एनर्जी निकलती है और वो ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन पीक ह्यूमनोर में पहुंच जाता है। ये जो स्टेट है ये परफेक्शन है जहां पर इंटरनल एनर्जी जो है वो फ्लो कर पाती है बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन से, यानी कि कोई भी बिना रोक टोक के वो फ्लो कर पाती है पूरी बॉडी में। ये लेवल रीच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वो बोलता है कि ये तो बड़ा ही अच्छा है, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही आगे चला गया। वो बोलता है जैसा मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था, आपने जो भी कहा मास्टर मैं वो समझ तो नहीं पाया पर वो बहुत अच्छा था। कंटिन्यू करिए मुझे गाइड करने में योंग डाओ तक, मुझे इस जर्नी के शिंगवान में जाना है। बोल रहा ठीक है तुम अब जा सकते हो, पर याद रखना तुम्हें स्ट्रांग होना होगा और तुम्हें अच्छा बनना होगा। वो सीन शिफ्ट होता है, वो देखते हैं कि बहुत से लोग खड़े हुए हैं। वो बोलते धरती में क्या है, ये ऑलरेडी बहुत सारा बिजनेस का सामान लेके जा रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। वो देखता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो सबके सर पे मार रहा रहता है और वो बोलता है, एक पर्सन पूछता है कि वो स्वॉर्ड कैलिमिटी क्या कर रहे हैं, क्या वो थक गए होंगे। तो वो उसका हेड आके उनके सर पे मारता है। वो बोलता है तुम चिंता की बात की कर रहे हो, स्वॉर्ड कैलिमिटी अभी बिल्कुल ठीक है। वो बोलता है कि एक टेक्निक है जिससे वो बिना अपनी बॉडी से एनर्जी यूज किए उन लोगों के मेरिडियन को सील कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं ये कितनी पावरफुल टेक्निक है, स्वॉर्ड कैलिमिटी तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देख के तो वो उसे और ज्यादा मारता है और बेहोश होने की हालत कर देता है। वो बोलता है मैट टाइफून सैंग तो कुनलुन सेट का एनिमी है, जो इविल डार्क डिवाइन टाइफून जैसे स्ट्रगल कर रहा था वो देख के कितना अजीब लग रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि पानी लेके आओ
और वो पानी लेके आता है और वो बोलता है कि आप जो बोल रहे थे सिंपैथी, मैं ऐसा कहाँ कर सकता हूँ इस पोजीशन के हिसाब से। वो बोलता जब वो हेड बोलता है कि वैसे कुछ भी कहा जाए, योंग डाओ में मुझे इनके चेस करने के बाद ये देखने में अजीब लग रहा है। वैसे एक बात बताओ, वो जो इंसान था वो कहाँ सडनली डिसअपियर हो गया। वो बोलता है दूसरा पर्सन की जो सीनियर ब्रदर थे वो अपनी टीचिंग को स्वॉर्ड इमॉर्टल की वजह से स्प्रेड करने गए। तो वो सैंड टाइफून का लीडर बोलता है कि अब मैं मार्शल आर्ट की पावर भी यूज नहीं कर सकता, साथ ही साथ अब मैं इस कड़ी धूप में इस इतने सारे लगेज को लेके घूम रहा हूँ। पर ये भी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तो ये है कि ये छोटी सी बच्ची जो सेंटेंस है मेरे लिए, ये मुझे घूर रही है और इनकी ये जो डायमंड सी आंखें हैं ये डायरेक्टली मेरे आंखों में देख रही हैं। तभी वो लड़की आते बोलती है, मिस्टर क्या मैंने आपको कभी देखा है? तो बोलता नहीं नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा, मैंने आपको कहीं तो देखा है। मैंने आपको देखा है होली फ्लेम अल्टर के पास, जो कि डेमोनिक हेवन डिपार्टमेंट में था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सोजिन वापस आओ। तो ऐसे ही किसी भी क्रीपी से मुंह वाले इंसान से जाके बात नहीं कर सकती। वो बोलती है पर क्यों? वो बोलता है इविल डार्क डिफाइन टाइफून, सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलता है लॉर्ड आपने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए शुक्रिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते बोलता है कि जो लोगों ने फ्लाइंग टाइगर स्कॉट को डिस्ट्रॉय किया वो मैट टाइफून सेंट तो नहीं है। क्या मुझे हाउस एक्ट को पनिश करना चाहिए? क्या मैं उन लोगों को पकड़ने में सक्सेसफुल रह पाऊंगा? क्या मैं तुमसे एक चीज कह सकता हूँ सैंड टाइफून सेक्ट के लीडर, तुम मेरे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और मुझसे रात में मिलो। बोलता है कि अच्छी बात है कि मैं आपके लिए कोई भी यूज तो हो पा रहा हूँ एल्डर, आपने जो भी मेरे लिए कहा ठीक है। बोलता ठीक है, अब मुझे तुम रात में मिलना, मुझे तुमसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों बात कर रहे रहते हैं। तो क्या आप अभी सिचुएशन पूछ रहे हैं करंट की, शोंगवान की? तो बोलता है हाँ, तुम अवेयर हो ना कि शोंगवान में क्या चल रहा है इस वक्त? तो बोलता है कि बहुत समय पहले जेंगवान के में कुछ वक्त पहले कुछ मर्चेंट ग्रुप जुआंगहान से 3 साल पहले गुजर रहे थे। ये कुल्लुन के फोक के दूसरे एक और बहुत बड़े सेक्ट के लोग थे। वो बोल रहा था कि मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए शोंगवान के कुछ वक्त में क्या ऐसा चल रहा है। वो बोलता है कि ये सब स्टार्ट हुआ, क्या वैसे मैं आपको ये सारी चीजें बता सकता हूँ? वो बोलता हाँ। वो बोलता है कि उस समय की बात है जब मेंशन किया जा रहा था इविल डार्क डिवाइन टाइफून को एक स्ट्रॉन्ग गेस्ट का टाइटल दिया जा रहा था। तभी वहां पर अचानक से अपीयर हुआ एक यूए नाम का, जो बोल रहा था अपने आप को सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है सबके पीछे से, और वो जिंगवान का अननोन जनरल पब्लिक का हेड है। वो अपने आप को शैडो बता रहा था। वो बोलता था कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को शैडो से कंट्रोल करता हूँ और मैं इस वर्ल्ड के जितने भी हॉलो हैं उन्हें डेवोर कर लेता हूँ। वो बोलता है कि बहुत समय पहले की बात है कि फॉलोवर जो था मास्टर का वो उस समय आया और वो हिडन फैक्शन यू को क्रिएट किया जो कि रेडिएंट हेवनली कल्ट का था। वो बोलता है अपने फ्लैशबैक में जाके कि हमारे मास्टर कह रहे कि ह्यूसेट ने हिडन किया हुआ है रेडिएंट हेवनली कल्ट को, जो छुपा हुआ है। वो बोलता है कि जो हेड थे माउंटेन स्काई के, वो बोलते रहे थे कि हेवनली डीमन सन मुबैक वेसियर्ड, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। वो बोल रहा था कि वो वहां आया और वो पूरे माउंटेन स्काई में अकेला था और उसने ही पहली बार न्यू को स्टार्ट किया जो हेवनली कल्ट का था। तो तुम मुझे बता सकते हो कि और आगे की बातें? वो बोलता है हाँ, जो हेवनली डीमन था वही सबसे पहला बना हुए का लीडर, जो आफ्टर 16 ईयर के बाद फाइट हो रही थी आपकी, तब हमारे मास्टर जो आपसे लड़ रहे थे वो उस वक्त यू के सामने खड़े हुए थे और जब आप दोनों लड़ रहे थे तभी उनके बीच में भी लड़ाई हो रही थी, इसलिए वो आपके साथ फाइट में थोड़े इंजर्ड से थे। वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, यू के जो लोग थे वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे हेवनली डीमन कल्ट का, इसलिए उनके बीच में लड़ाई हुई। हमारे मास्टर ने रोका और बोला कि ये हमारे लिए ग्रेटेस्ट एनिमी बन के आएंगे, हमें इनके लिए थोड़ा सा सोच समझ के फाइट करना होगा। और उन्होंने प्रूव भी किया, उन्होंने उन लोगों को बहुत ही पूरा हराने की ट्राई की, पर आखिरकार माउंटेन स्काई को सन मुबैक ने हरा ही लिया कैसे ना कैसे करके। वो बोलता है अपने मन में हमारा मेन कैरेक्टर कि वो बास्टर्ड वो हार कैसे गया, वो मेरे टाइम पे तो बड़ा स्ट्रांग था। वो बोलता है कि
तो इविल डॉग टाइफून रिमेंबर है, वो व्हाइट लाइटनिंग को यूज करते थे, जो कि स्काई एंड अर्थ की एनर्जी से बना हुआ था, और उस माउंटेन पे लाइटनिंग रोड की आवाज गूंजा करती थी। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है और ये मैग्निफिशिएंट है कि ये सारी टेक्निक होने के बाद भी वो लोग हार गए और उन लोगों को भागना पड़ा। ये सब कैसे हुआ? और वो मन में सोचता है कि मैं जब उससे फाइट कर रहा था, वो तो हरामजादा मुझसे तो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था और मुझे लगा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा। उसने मुझे नहीं बताया, वो बस मुझे कह रहा था कि तुम तो सचमुच मेरे मैच के ही हो, और वो अपना हाथ देता था। और ये दोनों ऐसे ही कुछ बकवास करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये लोगों ने पहली बार अलायंस बनाया और इस अलायंस में जो लीडर था प्रीवियस सेक्ट का, उसके सबऑर्डिनेट ने उसे धोखा देके मार दिया। और तब मैं वहां से निकला, पर मैंने उसे कहा भी था कि उसे ऐसे ही किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए, पर उसने ऐसा नहीं किया, वो मुझे एक फ्रेंड मानता था। और तभी वो दोनों देखते हैं अपने आसपास की बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है, वो बोलते ठीक है अब हमें चलना चाहिए, हम कल देखेंगे। और कुछ समय के रेस्ट के बाद हम जीनयान की ओर चलेंगे और मुझे जानना है कि 30 ईयर्स पहले क्या हुआ। तो तुम मुझे उस वक्त के बारे में बताओ, उस दिन क्या हुआ। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।